हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ले लेंगे, उसका नाम रख देंगे ए बी सी कर देंगे। कोण बी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और कोण ए और कोण सी जो है न्यून कोण हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, थीटा की जगह पर ए लिखा है, यानी कि कोण ए जो है इस कोण की बात कर रहा है। इस कोण को रखे थीटा मान लिया जा रहा है, कोण ए बराबर। ठीक है, इसको तो इस कोण को लेकर कह रहा है क्या, साइन ए बराबर 3/4 है, यानी कि 3/4 है। तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस का देखेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार बटा कोण होता है। कॉस बराबर आधार बटा कोण और टेन बराबर लंब बटा आधार। तो हमको क्या चाहिए, इसमें हमको आधार आधार और तीन यानी आधार लंब कोण तीनों भुजा ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसके बनाने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना 19 डिग्री हो गया। तो अब लिखेंगे साइन ए बराबर, यानी कि इस कोण को लिया जा रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण होता है, यानी कि लंब बटा कोण होता है। तो इसके सामने वाला जो भुजा ये लंब है। ठीक है, लंब है, तो इसका मान दिया हुआ कितना दिया हुआ, साइन ए का मान दिया है 3/4। इससे हमको क्या मालूम चला, P बराबर 3 और H बराबर 4, यानी कि ये जो लंब है 3 इकाई है और ये कोण जो है 4 इकाई है। अब हमको इसमें ज्ञात करना है आधार। ये आधार ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि cos थीटा में आएगा आधार, नहीं आधार बटा कोण होता है तो आएगा इसमें। इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए तो अब हम निकाल लेते हैं आधार, यानी कि इसको हम P से लिखते हैं, इसको H से लिखते हैं और इसको B से लिखते हैं। तो हमको B ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोण दिया रहता है, कोण अगर दिया हो, आधार या लंब दोनों में से कोई एक दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कोण दिया है, आधार दिया, लंब दिया है और आधार ज्ञात करना है। तो 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाकर रूट लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर, और बी हमको निकालना है, तो बी बराबर हम लोग क्या करते हैं, बी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट कर दिए। तो जब यहाँ रूट कर दिए तो ध्यान दीजिए, 4 चौका 16 माइनस इसका हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे तो √7 हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आया, √7 आ गया। अब देखिए, अब हम कॉस का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, कॉस का मान ज्ञात करेंगे। कॉस का मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं इसका मान क्या करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस ए बराबर, ठीक है देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस ए लिखा है, हमको कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए का मतलब यही कोण हुआ, कौन सा हुआ, ये कोण हो गया। कॉस ए का मतलब ये हमारा कोण हो गया। तो अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, सूत्र लिखेंगे, यानी कि आधार बटा कोण होता है। जरा ध्यान दीजिए, आधार बटा जब कोण होता है तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ आधार दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, आधार, आधार क्या है, BC है। यहाँ पर आधार है हमारा है BC और कोण क्या है, AC। तो अब यहाँ लिख देंगे कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर BC का मान क्या है, BC। ठीक है, सॉरी BC नहीं है, जब इसको हम लिए तो हमारा आधार क्या हो गया, आधार हो गया AB, AB।
ये हो गया हमारा आधार ए बी, और कोण क्या हो गया ए सी। ठीक है, तो लिख देंगे ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है √7, √7 है। और ए सी का मान क्या है 4 है। ठीक है, तो ये हो गया कॉस ए का मान, क्या हो गया ये हो गया हमारा कॉस ए का मान ज्ञात कर लिए। अब उसी तरह अब क्या कर रहा है, टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो टेन ए का हम लोग जानते हैं, टेन ए बराबर हो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लिखेंगे टेन ए बराबर, तो टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो अब इसी कोण को लेंगे, तो इसमें लंब कौन सा होगा, बताए थे कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है। तो ये ए है, यही कोण है, और इसी के सामने वाला जो ये भुजा है BC क्या है लंब है। तो लिख दिया हमने यहाँ पर BC। अब कह रहा है का आधार, तो जहां पर थीटा का कोण बना है, बेस बना है, वो होता है हमारा आधार। तो क्या है BA जो है हमारा, BA क्या है, ये है हमारा आधार। तो देखिए टेन ए बराबर क्या हुआ, BC का मान क्या है, BC का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 लिख दिया। अब देखिए BA का मान क्या है √7 है, तो हमने √7 लिख दिया। अब क्या करना है, एक और बात है, जब रूट में आ गया है, यहाँ पर बाटा में रूट आया है, तो इसको हम क्या करेंगे परमीकरण करेंगे, परमीकरण करके इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम √7 से बाटा √7 इसी से मल्टीपल कर देंगे, इसी को 2 बार नीचे ऊपर लिख देंगे गुना करके। अब क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, 3 गुना √7 का मतलब क्या हुआ 3√7, और √7 में √7 से गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, क्या होता है सिर्फ √7। तो ये हो गया हमारा टेन का मान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेन ए का मान, ये हो गया कॉस ए का मान। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, कौन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर 8, ए बराबर 8 हो तो 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 15 इंटू कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए ये बता रहा है। क्या करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉट, क्या करेंगे, कॉट लिखेंगे, कॉट ए बराबर, देखिए कॉट ए बराबर जब लिखते हैं, एक और बात ध्यान दीजिएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। यहां से लिखिए 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉट ए बराबर, इससे इसमें हम भाग देते हैं, 8 बटा क्या हो जाएगा, 8 बटा हो गया, क्या हो गया 8 बटा 15 हो गया। तो अब देखेंगे कि कॉट ए का मान, एक कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, तो देखते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है क्या, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो कॉट ए बराबर हम लिख दिए आधार बटा लंब, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखेंगे कि
लंब जो है इसमें कौन है, तो जरा ध्यान दीजिए। 8/15 दिया है, क्या है 8/15 जब दिया है तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से हमारा निकल गया बी और पी निकल गया, यानी कि आधार और लंब निकल गया। हमको क्या चाहिए, अब हमको इसमें कोण भी ज्ञात करना पड़ेगा। एक भुजा निकाल लेते हैं कोण, ठीक है, कोण ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि सेक का जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो सेक में होता है कोण बटा आधार होता है, कोण बटा आधार, तो हमको कोण चाहिए। जरा ध्यान दीजिए कि देखिए लंब क्या है 8 हो गया, सॉरी यहाँ पर लिखा आधार, आधार क्या है, आधार यहाँ पर 8 है, और लंब क्या है यहाँ पर हो गया हमारा 15। अब ये ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट कर देते हैं। तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एसी निकालना है, एसी यानी कि कोण निकालना है। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का सबका रूट कर दिए, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 4, 8 का स्क्वायर होता है 64, होता है ना। अब क्या है, इस सबको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 289 रूट हो जाता है, यानी कि AC बराबर 17। 289 का वर्ग जब निकालेंगे, वर्गमूल निकालते हैं तो 17 आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 17, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, साइन ए का मान ज्ञात करें, साइन ए का मान ज्ञात करें, तो लिखें, चलिए लिखते हैं। साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए लिखते हैं, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण हो गया, तो लंब बटा कोण, कोण का मान क्या दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर साइन ए है तो इसके सामने वाला भुजा जो है लंब हो जाएगा, ये भुजा हमारा हो गया लंब, तो 15 बटा कोण, कोण कितना है 17, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला निकल गया। दूसरा क्या है, कह रहा है सेक का निकालना है, किसका निकालना है, सेक ए का मान ज्ञात करो। सेक ए बराबर क्या होता है, कोण बटा आधार होता है, क्या होता है, सेक ए बराबर कोण बटा आधार होता है। तो अब देखिए, तो इसमें कोण किधर है, कोण जो ये है तो कोण हो गया 17, और आधार कितना है, आधार हमारा हो गया 8, तो बटा हो गया 8। देखिए इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने साइन ए और सेक ए का मान हमने क्या किया, ज्ञात कर लिया। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये जो बनाया ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन को बनाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा नंबर, अब 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, सेक, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सेक थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/12, कह रहा है 13/12 हो तो 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, सभी त्रिकोण मिति अनुपातों को क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर, ये जो है हमको ज्ञात करना। तो चलिए अब देखते हैं। तो सेक दिया है, सेक थीटा, तो हम किसी एक को मान लेंगे, कहीं भी हम लोग मान सकते हैं, समझे, कहीं भी हम लोग मान सकते, सिर्फ 90 डिग्री छोड़कर यहाँ भी मान ले चाहे यहाँ भी मान ले, ठीक है। तो सेक थीटा चलिए मान लेते हैं, सेक थीटा इसको मान लेते हैं, आप इस क्वेश्चन में इसको मान लीजिए सेक थीटा, तो सेक थीटा इसको मान लिए तो क्या होगा, फॉर्मूला में क्या होता है, तो चलिए सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा आधार, क्या होता है, कोण बटा आधार होता है। तो अब जरा ध्यान देंगे,
कोण बटा आधार था ना, तो सेक कोण बटा आधार यहाँ पर दिया हुआ है। क्या होता है? दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि 13/15 दिया है। तो इससे हमको क्या निकल गया? एच निकल गया 13, यानी कोण हो गया 13 और बी हो गया 12। और हमको क्या चाहिए? अब हमको इसमें चाहिए लंब। अब देखिए इसमें हमको क्या चाहिए? अब इसमें हमको लंब ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको बताए थे कि जब कोण दिया हुआ है, आधार दिया है, तो लंब ज्ञात करने के लिए कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए पी निकाल लेते हैं। इस पी निकाल लेते हैं, यानी कि लंब निकाल लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट। तो अब जरा ध्यान देंगे, पी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब इसको हटाएंगे तो क्या बच जाएगा? इसको हम घटाएंगे तो सीधा हो जाएगा 25, और 25 का वर्ग हो जाए तो वर्गमूल जो होता है 5 होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 5, ये हो गया 13 और ये हो गया क्या? 12। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या? सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। सभी को ज्ञात करें, तो सभी को ज्ञात करने में क्या क्या है? अब चलिए पहले साइन का निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर तो साइन थीटा कहिए या साइन सी कहिए, तो साइन थीटा मानेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया है थीटा, तो हम थीटा मानेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो अब देखिए लंब कितना है? लंब है, लंब बटा कोण। तो आपको बताए थे कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब होता है। तो ये हुआ हमारा क्या हुआ? ये हो गया हमारा लंब। पहले यहाँ माने थे तो ये लंब था, अब थीटा के सामने वाला भुजा क्या है? ये है, तो ये हो गया हमारा क्या? लंब हो गया। तो लंब कितना है? ये कितना है? बी ए दिया है, बी ए बटा एच, यानी कि कोण दिया है। कोण क्या है? ए सी। तो जरा ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर बी ए का मान साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या हो गया? बी ए बराबर हो गया 12 और सी ए बराबर हो गया 13। एक निकल गया। अब क्या करते हैं? चलिए दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा जो है, कॉस क्या होता है? कॉस का होता है आधार बटा कोण। तो आधार बटा जब कोण होता है तो आधार कौन सा हुआ? आधार ये हुआ, ये सीधा वाला जो है आधार हुआ, क्योंकि ये लंब इसके सामने वाला भुजा जो ये है लंब होता है, और ये हो गया आधार। जब ये आधार होगा तो आधार का मान क्या दिया है? 5, और कोण जो है कोण कभी बदलता नहीं है, तो ये हो गया हमारा 13। अब क्या है? अब जो है 10 है। चलिए 10 का देखते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है? लंब जो है 12 है। कितना है लंब जो है? इसके सामने का भुजा ये लंब होता है, लंब हो गया 12, और आधार कौन हो गया? ये हो गया हमारा आधार, तो यह हो गया 5। अब हमने क्या क्या ज्ञात किया है? हमने यहाँ पर साइन ज्ञात कर लिया, यहाँ पर कॉस ज्ञात कर लिया, और यहाँ पर हमने tan ज्ञात कर लिया। अब बच क्या गया? सेक और कॉट। क्या बच गया? सेक और कॉट बच गया। तो सेक तो पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, अब हमको निकालना है कौशक। निकाल लेते हैं कौशक थीटा। कौशक थीटा बराबर क्या होता है? कोण बटा लंब होता है। तो कोण का मान क्या दिया हुआ है? कोण का मान 13 दिया है, और लंब कौन सा होगा? ये 5 होगा। सॉरी, लंब भी कौन सा होगा? ये 12 होगा, क्योंकि इसके सामने का भुजा लंब होता है। तो लंब हो गया हमारा 12। ये भी निकल गया। अब कौन सा बच जा रहा है? एक बच गया सिर्फ कॉट। तो जब कॉट बच गया तो कॉट को हम यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ हम कॉट निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर लंब, सॉरी, आधार बटा लंब। तो इसमें आधार कहाँ है? आधार जो है ये है, क्योंकि इस पर लंब, ये लंब है। जब ये लंब होगा तो इधर होगा, तो ये हो गया हमारा आधार। आधार हो गया 5, और लंब क्या है? हो गया 12।
तो इस तरह से हमने त्रिकोणमिति की सभी अनुपातों को हमने क्या किया, ज्ञात कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।